आप सभी को मेरा नमस्ते। जो बच्चे बार बार ये पूछ रहे हैं कि अभी प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है सर, एसएससी सीजीएल को लेके क्या चल रहा है, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, एक बार सारे बच्चे बता दो क्या मेरी आवाज़ सही से जा रही है ना। ऐसा ना हो कि मैं बोलता चला जाऊं आप लोगों को सुना ही ना दे। एक बार सारे बच्चे मुझे बता दो क्या मेरी आवाज़ सही से जा रही है। एक बार यस सर लिख दो भाई। एक बार सारे बच्चे यस सर लिख दो भाई। मैं ठीक हूँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। अगर देखो तो कल और आज अभी तक मैं कहीं पे कोई वीडियोज नहीं बनाया, किसी भी तरह से मैं सामने नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे जो हुआ उसको लेके थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज तो होगी ही। और यार हेल्थ इशू झेल जाएंगे यार, थोड़ी डंडे की मार झेल जाएंगे, थोड़ा खून निकल जाए वो झेल जाएंगे, अगर सब कुछ सही हो जाए, आप लोगों के साथ एग्जाम फेयर तरीके से होने लगे। जिस चीज के लिए गए हैं यार, हम लोग भी तो उसी आप ही लोग की तरह है ना। और सब गरीब घर के बेटे हैं, हमेशा खून पसीने से ही आगे, खून पसीने की कमाई के लिए ही मेहनत किए हैं। और आज के टाइम में जो पेपर हो रहे हैं आपके, उसमें जो जो चीजें चल रही है बिल्कुल गलत चल रही है। वहां पर हमें थोड़ी खूनी आ जाए, थोड़ी पसीने आ जाए, या फिर थोड़ी चोट लग जाए, वो मैटर नहीं करता है। ये बात हम लोग हमेशा जानते हैं। पहले हम लोग, आवाज सही जा रही है, सब कुछ सही जा रही है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अभी चीजों को लेके कि आगे पहला चीज कि प्रोटेस्ट में आगे क्या होने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। प्रोटेस्ट में आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एसएससी के खिलाफ, फिर एसएससी सीजीएल पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और जो बच्चे स्टेनो वाले हैं वो भी परेशान मत हो। अगर आपको याद होगा तो मैं लाइव में ही, जब एनडीटीवी का इंटरव्यू चल रहा था, उस टाइम पर एक बच्चे को लेके खड़ा था स्टेनो वाले, और उसके लिए आवाज उठाया। हम लोग ओवरऑल एसएससी के ऊपर बदलाव लाना चाहते हैं। ये बदलाव ऐसा नहीं कि आपका सीजीएल का बदलाव है, ये बदलाव आपका एसएससी का बदलाव है। ये सिर्फ एसएससी का भी बदलाव नहीं है, ये ओवरऑल सिस्टम का बदलाव है, जहां पर रेलवे का भी बदलाव होगा, जहां पर टीचिंग वर्टिकल का भी बदलाव होगा। जो एग्जाम जहां पर दिक्कत कर रहा है, यहां पर हम लोग बिहार एग्जाम्स में भी बदलाव लाने का बात कर रहे हैं। ये जो टीचर एकजुट हुए सिर्फ एसएससी के लिए नहीं हुए हैं। हो सकता है एसएससी एक शुरुआत हो इस बदलाव का, लेकिन इस बदलाव के बाद रेलवे में भी बदलाव आएगा। जो बिहार के एग्जाम है, बिहार के एग्जाम में भी बदलाव होगा, और हर एक जगह बदलाव होगा। आप लोग अगर देखो तो जो चेयरमैन साहब है, मतलब मैं कैसे मान लूं कि ऐसे आदमी को चेयरमैन बना कैसे दिया जा रहा है, जो चीजों बच्चों को दर्द को नहीं समझ रहा है, जो खुद उस पेपर को पास करके आया, वो भूल जा रहा है कि उसने क्या झेला है इस सिस्टम में। तो इस सारी चीजों को लोग भूल जा रहे हैं, और वो ये बात बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, जो थोड़ी बहुत दिक्कत है, थोड़ी बहुत नहीं दिक्कत है, पूरा का पूरा दिक्कत है, थोड़ा बहुत सही है आपके यहाँ। बातें ऐसी ऐसी कि जैसे आप, मतलब हर जगह कहीं पे सही तरीके से बिहेव नहीं किया गया टीचर के साथ, फिर भी सभी के सभी लोग टिके रहे, सभी के सभी लोग लड़ते रहे। और ना मैं अकेला, बल्कि हर एक टीचर सही तरीके से सामने आया। कुछ टीचर ऐसे हैं जिनको हो सकता है कैमरे का कवरेज नहीं मिला है, हो सकता है क्या बहुत लोग हैं जिनको कैमरे पे नहीं गए हैं, कहीं पे वो सामने फ्रंट पर आकर मीडिया चैनल पे इंटरव्यू नहीं दिए हैं, लेकिन उनका भी जो रहा है डेडिकेशन, उनकी भी जो लड़ाई रही है, वो बहुत बड़े लेवल तक रही है। कुछ टीचर जो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे शहरों से आए थे, जो 50-100 बच्चों को भी पढ़ाते हैं, उनका भी डेडिकेशन बहुत बड़े लेवल पे रहा है। और सभी लोगों के एकजुट होने से जो इम्पैक्ट पड़ा है, वो अभी तक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है किसी भी एग्जाम के। प्रोटेस्ट में अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है एसएससी का। चाहे कोई भी न्यूज़पेपर वाले हो, चाहे कोई न्यूज चैनल वाले हो जो कभी अपना आवाज नहीं उठाते थे, चाहे हम लोगों का ट्रेंड करते रहता था हर बार हैशटैग, वो इस बार आवाज भी उठा रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। और जो बहुत सारी यूट्यूबर हैं वो पर्सनली वीडियोज बना रहे हैं, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है। और ये बात मैं बता दूं, भले सरकार अभी चुप है मेरे भाई, लेकिन आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है, और ये जू रेंगना स्टार्ट हो गया है। एक ना एक दिन वो मुंह खुलवा के मानेगा, बस ये एक दिन 2-4 दिन लेट हो सकता है। अगली चीज मैं आपको बता दूं, पोस्टपोन को लेके हमारे चेयरमैन साहब अलग अलग जारी कर रहे हैं स्टेटमेंट कि सर हम लोग ना जो पेपर बना रहे हो अनटच्ड बना रहे हैं, उसको छू नहीं रहे हैं। अरे भाई तुम छू लो, लेकिन सही रखो। ऐसे ऐसे शब्द, वर्जिन पेपर बना रहे हैं। अरे क्या ही बोलूं मैं, कुछ मुंह से निकल जाएगा बेकार में, वीडियोज फिर कटने लगेंगे।
इज्जत उनका भी बचा रहा हूं और अपना भी बचा रहा हूं। कुछ लोग ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने पढ़ाए हुए बच्चे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस तरह से कई बच्चे जो थे सेलेक्टेड थे, जो हमें जानते थे ऑलरेडी, हमें नहीं और भी टीचरों को जानते थे, वो इस तरीके से मिसबिहेव कर रहे हैं हम लोगों के साथ। फिर भी मेरे भाई उसको भी साइड करते हैं, हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे रिटर्न आते हैं, पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। जिस हिसाब से एसएससी का रवैया है, अभी तक कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज मेरे पास है। उस पॉजिटिव न्यूज के बाद आपके पूरे के पूरे दिमाग खुल जाएगा, और कल इसकी खुलासा अच्छे से करेंगे जो और भी टीचर हैं। मैं उन यूट्यूब के रीलरों का बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ कैमरा के आगे आके हवाबाजी कर रहे हैं। कुछ इंटरनल टीचर भी हैं जो आपके पीछे से काम कर रहे हैं, जिनका कोई मीडिया कवरेज नहीं मिला है। उनको मीडिया कवरेज मिलना चाहिए था, जो पीछे से पेपर ड्राफ्टिंग पर काम कर रहे हैं, जो हो सकता है रोते हुए हंसते हुए रील नहीं बनाए। चोट हमें भी लगा था, मेरी दोनों उंगली कट गए थे, खून गिर रहा था, बहुत देर तक नहीं खून रुका था। और जो शीशा होता है ना, शीशा ब्लेड होता है, ब्लेड का कैसे कट लगता है, बहुत बारीक कट लगता है, और ब्लड बहुत देर तक रुकता नहीं। मेरे इस उंगली में, इस उंगली में और इस उंगली में, तीनों में कट लगा था। वो आपका जो बस होता है, बस के खिड़की के पास जो शीशा था, उस शीशा से लगा था, टूट गया था पूरा। मेरे यहां पर भी चोट लगी थी, उस बस के शीशे से शीशा आके यहां चुभ गया था ओठ में, और जो डंडा लगा था यहां पीछे लगा था। लेकिन हमने आके अभी तक रोया नहीं, रील नहीं बनाए इसके लिए स्पेशली। तो मैं उन टीचरों के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है मेरे नजर में, जो पीछे से काम कर रहे हैं। आपको कल परसों में पता चलेगा कौन कौन लोग पीछे से काम कर रहे हैं। जो हमारे, मतलब अभी मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि चीजें सुधरी नहीं है, बस मैं इतना बता दूं कि कुछ ऐसी चीजें हुई है ना जिससे आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। कल एक मीटिंग फिक्स हुआ है, ये मीटिंग हमारे टीचरों के बीच से नहीं है, ये मीटिंग हमारे उन लोगों से है जो लोग आपके सिस्टम को सुधारते हैं। उसमें कुछ लोगों का नाम है जिन्होंने एफर्ट बहुत डाला है, और उस एफर्ट के बाद कल जो है मे बी हमें वो ऐसा कल का दिन है ना कि मे बी 6 अगस्त को हमें रोड पे आने की जरूरत ना पड़े। ये कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है। तो उस बदलाव के बाद आपका इसका न्यूज कि सीजीएल पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, इसका भी कंफर्मेशन मिल जाएगा। कल एक मीटिंग है, उस मीटिंग में मैं नहीं अवेलेबल रहूंगा, लेकिन हमें पता है कौन कौन लोग अवेलेबल है, किसके साथ मीटिंग है, कितने बजे मीटिंग है, और क्या क्या उस पर टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं। उसमें सिर्फ एसएससी के मुद्दा नहीं डिस्कस होने वाला है, उसमें रेलवे के भी मुद्दा डिस्कस होने वाले हैं। प्रॉपर ड्राफ्टिंग हो रखा है, एक एक पॉइंटर लिखा जा चुका है। तो ये कल का मीटिंग जो होगा, कल जो आपके 4 अगस्त है, 4 अगस्त का जो मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद हमें पूरा उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमें 6 अगस्त को रोड पे नहीं उतरना पड़ेगा। कल ही ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर तो हम लोग हर तरीके से साथ हैं, चाहे वो 6 अगस्त हो, चाहे वो 18 अगस्त हो, चाहे फिर से उस बारिश में बैठना पड़े, चाहे फिर से गिरफ्तार होना पड़े, चाहे फिर से एफआईआर हो जाए, चाहे फिर से थाने में जाके हाजिरी लगाना पड़े, किसी चीज से डरते नहीं है। इतना दूर लड़ लड़ के आए हुए हैं तो फिर से एक बार लड़ लेंगे, और फिर से सिस्टम जब तक सुधरेगा नहीं तब तक वहां रोड पे बैठ लेंगे, चाहे डंडे के वार हो, चाहे थोड़ा खून निकल जाए, इससे डर नहीं है हमें। और आप लोगों को बिल्कुल इस चीज के लिए निफिक्र रहना है कि आपके साथ कुछ गलत होगा, सिस्टम एकदम सही से सुधरेगा। तो मैं आपको बस ये बात बताने आया था, पहली चीज कि कल एक मीटिंग है, इस मीटिंग के बाद पूरा उम्मीद है कि ये चीजें ना हो। मीटिंग के बारे में मैं कोई भी एक छोटी सी स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा हूं, पूरा कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। और जो लोग यूट्यूब पे बातें बना रहे हैं उनकी बातों को प्लीज, अगर आप हम पे थोड़ा भी भरोसा करते हो तो ध्यान मत देना। कल आपका जब स्टेटमेंट आएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या होने वाली है चीजें। अगला देखो, इस चीज को जब तक हमारे पास कोई भी चीज करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होता है, नोटिफिकेशन नहीं होता है, चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पता है मैं कभी ऐसे झूठे और बड़ी बड़ी वादे और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट जारी नहीं करता हूं जब तक कि चीजें हमारे पास ना हो। तो मैं अभी तक कोई ऐसा पास नहीं है, अभी तक कम उम्मीद दिख रहा है पोस्टपोन होने का, लेकिन इस चीज का उम्मीद है कि कल हमारे पास इसका फाइनल चीजें आ जाएगी। तो कल अगर फाइनल आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा सलाह है बड़े भाई के नाते आपको अपनी पढ़ाई करते रहनी है। लड़ाई सिस्टम से है। मेरा एक और प्लान है कि उस दिन, जिस दिन 13 अगस्त को पेपर स्टार्ट होगा सीजीएल का या फिर स्टेनो का पेपर स्टार्ट होगा, उस दिन हम सारे के सारे लोग कंधे में या फिर सर में ब्लैक कपड़ा बांध के सेंटर पर बैठ जाएंगे। कोई एक बच्चा सेंटर में घुसेगा नहीं अपीयर होने। अगर ये सिस्टम सुधार के नहीं देंगे, अगर ये माउस, अगर ये कंप्यूटर सुधार के नहीं देंगे, वहां के मैनेजमेंट को सुधार के नहीं देंगे,
तो मैं हम लोग जाके वहां बैठ जाएंगे, एक बच्चा पेपर नहीं देगा। ये हमारा फ्रॉम द फर्स्ट डे पहले से ये बात बोला हूं और आज भी दोबारा ये बात बोल रहा हूं कि अगर ये नोटिफिकेशन कल दे रहे हैं, या तो पोस्टपोन करें या तो अपना सिस्टम सुधारने का, तो अच्छी बात है, हम लोग 13 से पेपर देंगे। तो इस बात को इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 13 को अगर पेपर देना पड़ जाए भाई, तो तू पढ़ रहा है ना, तो आपको पढ़ते भी रहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी सिस्टम के खिलाफ है, तो हमारी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। हम लड़ाई भी करेंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे, तो आपको पढ़ते भी रहना है। चाहे जिस तरह से हमने टॉप 1000 क्वेश्चन पढ़ा रखा है, 8-8 घंटे की क्लासेस पढ़ाने में भी उतना ही मेहनत किया हूं कि एक बार स्टार्ट करता था शाम को 6 बजे क्लास, तो रात को 2 बजे तक पढ़ाता था। कोई टीचर इतना मेहनत नहीं किया है। 200 क्वेश्चन एक एक क्लासेस में डिस्कस किया हूं, एक एक चैप्टर के। और लड़ाई में भी जिस तरह से बारिश में भींगते रह गए, चोट लगने के बाद भी या उंगली कटने के बाद भी खड़े रह गए, तो वहां पर भी पूरा ईमानदारी से किया हूं। वही ईमानदारी आपको बता रहा हूं कि कल के मीटिंग के बाद उतना ही ईमानदारी से आपके लिए आके एक वीडियो बना जाऊंगा कि उसमें क्या डिसीजन आने वाला है। उसके पहले एक सलाह देने आया हूं, इसलिए सलाह देने आया हूं कि कई सारे लोग मिस इन्फॉर्मेशन और बहकी बहकी बातें फैला रहे हैं रील के थ्रू और बड़ी वीडियोज के थ्रू। हो सकता है हमें कम बच्चे सुन रहे हो सकता है हमें कम बच्चे देख रहे हो, वॉचिंग हमारा कम हो, हमारे लाइक कम हो, हमारा चैनल छोटा है, सब्सक्राइबर हमारे हो सकता है कम हो, लेकिन हम इतना आपको बोल रहे हैं कि विश्वास आप पूरा कर सकते हो। विश्वास में वो रत्ती भर की कमी नहीं दिखेगी, स्टेटमेंट में कोई इधर उधर की बात एक सेकेंड की नहीं दिखेगी। सब्सक्राइबर कम होने से ईमानदारी कम नहीं होती है, हवाबाजी एकदम कम है, यहां पर बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप पढ़ना है, पढ़ते रहना है तब तक जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन ना आ जाए। सेकंड, इंफॉर्मेशन इस तरह का कुछ है कि कल ही आपका एक नोटिस आ जाएगा अगर सब कुछ सही होता है। अगर कल नहीं आता है तो 6 अगस्त को सारे टीचर एकजुट होकर फिर से आंदोलन करने वाले हैं, और 6 अगस्त के आंदोलन के बाद अगर फिर भी नहीं होता है तो हम लोग 18 अगस्त को आएंगे। ठीक है, तो हर तरह से साथ है, बस मैं ये बताने के लिए आया था। अगर मैं एक चीज और बता दूं भाई, तो पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस रहना है सारे बच्चों को। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई को क्यों बोल रहा हूं। अभी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले हैं ना कि वो बोल रहे सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। मेरे भाई हमें पता है मन नहीं लग रहा, फिजिकली मेंटली हम लोग खुद ही डिस्टर्ब है। मेरा ये गला दर्द कर रहा है, नाक दर्द कर रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मुझे बहुत तेज फीवर आ गया था कल, मैं दिन भर पड़ा रहा, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। अब तो ये सारी चीज आपके साथ ही नहीं हमारे साथ भी, लेकिन मैं सलाह ये दूंगा थोड़ी बहुत चीजें आप पढ़ते रहो, छोड़ो मत, क्योंकि जब तक आपके पास कोई श्योर शॉट नहीं मिल जाता है प्रूफ, तब तक आपको लड़ते रहना है, और इस लड़ाई के अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है भाई, सीजीएल पोस्टपोन होना चाहिए, ये बात मैं भी आपके साथ एग्री करता हूं, लेकिन बेहतर ये हो कि सिस्टम सुधर जाए। पोस्टपोन करना हमारे लिए लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई ये है सिस्टम सुधर जाए, मैनेजमेंट सुधर जाए, ये चेयरमैन के स्टेटमेंट सुधर जाए, जो आके बहकी बहकी बातें कर रहे हैं वो बातें सुधर जाए, या फिर उन टीचरों की, आपको भी उन टीचरों की समझ होनी बहुत जरूरी है कि कौन जेन्युइन है और कौन कैमरा पर सिर्फ जेन्युइन बनने का कोशिश कर रहा है और इमोशनल फूल बनाने का कोशिश कर रहा है। कौन, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं वहीं पर बैठ के आना, मुझे खास करके इस बात का बहुत दुख है कि जो दूर दूर से टीचर आए थे उन्हें उस तरह से थोड़ी इज्जत कम मिली। इस बात का दुख है, जो हमारे बिहार से टीचर गए थे, बहुत सारे टीचर गए थे, उन्हें उस तरह से इज्जत नहीं दिया गया, उस तरह से मीडिया कवरेज नहीं दी गई, उनकी बातों को तक नहीं सुना गया। वहां के कुछ ऐसे लोग जो कैमरे के आगे इतने ज्यादा, मोदी जी से भी ज्यादा कैमरे को प्यार करने लग रहे हैं, वो सिर्फ कैमरे में उन्हें ही बोलना है, उन्हें ही देखना है, उन्हें ही सब कुछ चाहिए। उन लोगों की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई है। बिल्कुल पोस्टपोन करें, नहीं तो सिस्टम को पहले सुधार करें, उसके बाद एग्जाम को करें। या तो आप 10 दिन में सिस्टम को सुधार दो, जो कि पॉसिबल होने से रहा, तो आप पोस्टपोन करो, ये एक ऑप्शन है। ठीक है भाई, तो चलो भाई, मैं जो एक चीज बतानी थी, मेन चीज, कि आप लोग इधर उधर भटको नहीं। 4 अगस्त कल एक मीटिंग है, इस मीटिंग के बाद ही आपको कोई भी चीज कंक्लूजन मिलने वाला है। अगर ये मीटिंग में आपका फाइनल पॉजिटिव चीजें निकल के आती है तो आपको बताई जाएगी। सब कुछ मेरे पास डेटा ड्राफ्ट तैयार है, मैं अभी आके शो नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ही नहीं और भी टीचरों के पास है, हमने नहीं तैयार करा है, उसमें हम लोगों के सजेशन रहे हैं, तैयार करने वाले और भी टीचर हैं, उन लोगों से भी मिलवाया जाएगा। ठीक है,
चलो भाई, तो जो भी कुछ ऐसी न्यूज आती है, जैसे कुछ टीचरों की इधर उधर की वीडियोज मेरे पास आई, तो मैं मजबूरी में लाइव आ गया। हमें लाइव और वीडियो बनाने की उतना नीड नहीं होती है, हम लोग हमेशा जो चीज़ें जरूरी होती है तभी जाके आते हैं। तो अभी तो भाई एकदम चीज़ें हम लोग हर तरह से लगे हुए हैं करने के लिए, और आपके कमेंट को मैं रीड कर पा रहा हूँ। चलो भाई, तो फिर मिलते हैं वीडियोज में, और पढ़ाई भी होगी, लड़ाई भी होगी। बस इतना ही अभी के लिए, बाय बाय।